नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार, सत्ता के महासंग्राम के साथ, और मेरे साथ हैं नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता आपके साथ। और मैं और शिवम दत्त मेहता आज आपको बताएंगे केवल हरियाणा की बात नहीं, बल्कि जब हम हरियाणा के साथ ज्यादा जम्मू कश्मीर की भी बात बताएंगे, और रोज की तरह आज भी हम दोनों की प्रमुख खबरें बताएंगे। आज जो बड़ी खबर है वो हरियाणा से ये है कि आज संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, और संकल्प पत्र में क्या था वो आपको ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के 20 संकल्प हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। कांग्रेस ने 2000 रुपये का वादा किया था, बीजेपी उसे 100 रुपया बढ़ा करके 2100 रुपया उन्होंने कर दिया है। और इस 100 रुपए बढ़ा देना एक सांकेतिक मुझे अधिक लगता है। हाँ बिल्कुल। और हरियाणा बीजेपी के 20 और संकल्प में 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण जो है वो भी डाला गया है 20 में से। ठीक। इसके अलावा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देने की बात, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार, तो रोजगार बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। रोजगार बड़ा मुद्दा। रोजगार हर एक चुनाव का वहां भी है। 25 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। हालांकि इससे पहले हरियाणा सरकार ने एमएसपी देने का वादा कर दिया था। सरकार जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले ही एमएसपी का पूरा वादा जो है, जो किसानों की बहुत लंबी मांग थी, लेकिन अब घोषणा पत्र में आ गया है। घोषणा पत्र में जो है उन्हें एक, और हालांकि ये तो ऑलरेडी इसका फैसला किया जा चुका है। और भी क्या है, अग्निवीर को सरकारी, क्योंकि अब देखिए अग्निवीर को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, और अग्निवीर को सरकारी नौकरी नहीं थी, और उस 4 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जा रहा था, इसलिए उन्हें नौकरी देने का वादा किया गया। 2 लाख लोगों को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये भी बड़ा है, ये बड़ा ऐलान है। बेरोजगारी पर को एड्रेस किया गया है इनफैक्ट इसमें, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख घरों का वादा। देखिए कांग्रेस ने भी किया है घरों का वादा, उन्होंने नाम कुछ और दिया है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस ने, बिल्कुल कांग्रेस ने भी जो है दोनों चीजों को करीब करीब जो है घोषणा पत्र में एक ही जैसी चीजें हैं। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी। नर्सरी यानी ओलंपिक खेल में जो बच्चे जाएंगे उनको बच्चे से यानी शुरुआती दौर से ही ट्रेनिंग उसे दी जाएगी, ताकि वो ओलंपिक में मेडल ला सके। ओबीसी उद्यमियों को 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। एक खेलों वाला बेहतर है कि भाई हरियाणा में खिलाड़ी बहुत सारे हैं, और ओबीसी को यहाँ पर जो लोन है वो भी आधुनिक स्कूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण, स्किल का, तो स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण कदम। और सामाजिक पेंशन में डीए के आधार पर यानी डियरनेस अलाउंस जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। ये बेहतरीन है, अच्छा संकल्प पत्र कह सकते हैं। और ये प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, यानी ये जो है बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस जो है, पहले 5 लाख था आयुष्मान में, आयुष्मान ही है ये भी नहीं, आयुष्मान की मतलब सीमा बढ़ाई है। 5 लाख था आयुष्मान में, इसमें 10 लाख किया। सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस, यानी जो सरकारी अस्पताल है उसमें मुफ्त डायग्नोसिस। हालांकि पहले भी बहुत नॉमिनल चार्ज पे ये था डायग्नोसिस, अब उसे मुफ्त कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है, जो स्कूटर दी जाएगी, ताकि छात्राओं को कॉलेज जाने में कोई दिक्कत न हो, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर परिवहन की सुविधा जहां पर उपलब्ध नहीं, वहां पर छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी या स्कूटर दिया जाएगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के ओबीसी और एससी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये भी बहुत बड़ा, हालांकि पहले से भी ये मिलता था, उसे जो है लगता है उसमें कुछ चेंज, बोझ और कम करना चाहते हैं, बोझ कम करना। फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो की सेवा, ये देखिए ये बड़ा फैसला है। अगर ये देती है तो ये एक बड़ा फैसला मेट्रो सेवा देने कि 2 छोरों को कनेक्ट करना, बिल्कुल, 2 अलग-अलग छोरों को बहुत अलग-अलग, बहुत दूर है, और यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार, शिक्षा, हर चीज में क्रांति। नए वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि हर एक स्टेट में वंदे भारत ट्रेन की श्रृंखला जो है, और समय बहुत बचता है वंदे ट्रेन में। कहीं 4 घंटे का सफर 2 घंटे में 2 घंटे में 36 बिरादरियों के लिए अलग कल्याण बोर्ड। देखिए ये बिरादरी जो खाप पंचायत वहां पे 36 खाप है, ये खाप को एड्रेस किया गया है, क्योंकि अभी दिल्ली में खाप की बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क, बिल्कुल अरावली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें जंगल सफारी पार्क, टूरिज्म को भी बढ़ावा इससे मिलेगा, और संरक्षण भी अरावली का हो सकेगा। जो गैर कानूनी कब्जे वहां पर हो रहे हैं, बिल्कुल क्या उसके बारे में भी यहां पर ठीक है। तो संकल्प पत्र जो चर्चा मैंने की, इसमें हम जो बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस की तरफ से 2000 तो इनकी तरफ से 2100। पहले तो ये क्या, ये सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। देखिए हम लोग अपने संस्कृति में कहा था 2100 रुपया, 1100 रुपया ये जो है शुभ माना जाता है। तो जो आप 2000 दे रहे हैं, 100 रुपया बढ़ा करके आप 2100 आपने किया है, तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम आपको मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक सम्मान राशि दे रहे हैं, शगुन के रूप में आपको दे रहे हैं। तो एक संदेश जो है, एक अच्छा पॉजिटिव संदेश हो जाता है। इसलिए बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया है। बढ़ाया तो 100 रुपया ही है, लेकिन उसका संदेश लाखों का है।
सिलेंडर जो 500 में देने की बात है, ये दोनों तरफ से एक सेम ही बात है। सिलेंडर वाला मुद्दा जो है, अब ये किस आधार पे आपको लगता है कि सिलेंडर दिया जाएगा, जो कि पहले से ही ये जो आप देखो उज्ज्वला योजना के तहत मुझे याद है जो कि पीएम देते हैं। हाँ, लेकिन उज्ज्वला योजना में क्या है कि पहले 2 सिलेंडर आपको फ्री मिलते हैं, उसके बाद जो है आपको मार्केट रेट से सिलेंडर खरीदना पड़ता था। तो अब जो है वो 500 रुपए में 12 सिलेंडर, यानी हर एक सिलेंडर आप जो है 500 रुपए में भी ले सकते हैं। क्या कहा था संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, एक बार मैं उनको प्रतिक्रिया। हमें मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने अपने 2019 के जो घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा था। एक कंपैरिजन के रूप में आपको दिखाते हैं। चुनाव में जो वादे किए थे, चूंकि सरकार में बीजेपी है तो ये जो है तुलना करना जरूरी है कि 2019 में जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए नहीं हुए, और जो अब 24 में जब वादे कर रहे थे दोनों में क्या फर्क है, एक बार मैं कंपैरिजन जो है हम लोगों ने ग्राफिक्स के जरिए बनाया, आपको दिखाने की कोशिश की। एक बार अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कितनी बदली है रणनीति। 24 फसलों की एमएसपी 2019 और 24 में हर फसल की खरीद पर एमएसपी, अब 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद। अब ये क्या दोनों चीजें देखिए, पहले 22 फसल जो हर फसल का मतलब पहले भी जो है 22 फसलें थी, अब 2 फसल बढ़ा दी गई है और 24 फसलों पे दी जा रही है। और इसकी घोषणा हो चुकी है। 19 में किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया गया था। इसमें ओबीसी उद्यमियों को, यानी इसमें किसान है, इसमें ओबीसी उद्यमी है, उनको 25 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाएगा। ये भी अच्छा, ये काफी बड़ा सपोर्ट है। कोई उद्यम अगर लगाना चाहे अपना उद्योग, 25 लाख बहुत बड़ी रकम है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट कस्बे, स्मार्ट सिटी तो इन्होंने तब तैयार किया था, अब उसी के हिसाब से अब लीजिए 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना थोड़ा फास्ट हो रहा है। मैं बता दूं आपको हर फसल की खरीद पर एमएसपी, फिर से आपको बताएं इस बार 24 का जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई अब जो नोटेड जो फसलें हैं, मुख्य जो फसलें हैं, उन पर एमएसपी की एक तरीके से गारंटी यहां पर आ गई है। किसानों को, उद्यमियों को 25 लाख का लोन और किसानों को 3 लाख तक का जो है कर्ज मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बार शायद उद्यमियों पर ज्यादा फोकस किया गया और एमएसपी के जरिए किसानों पर फोकस। शहरों का निर्माण, इसमें स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट कस्बे बनाने के बात की जा रही थी। इस पर औद्योगिक शहर का निर्माण किया, यहाँ पर SEZ टाइप की जो चीजें हैं ना, वो चीज वहां पर किया जाएगा, ताकि जो लोन जो ओबीसी को आप दे रहे हैं तो उनके लिए बाकी सुविधाएं भी जो है आप वहां पर उस क्षेत्र में दे सकते हैं। 2 लाख लोगों को पक्की सरकारी नौकरी का वादा है और इसमें 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान, यानी जो स्किल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था तो 25 लाख युवाओं को स्किल किया वहां पे। अब उन्हीं स्किल को नौकरी मिलेगी। मुख्य बात है सरकारी नौकरी, वो भी 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी। लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले और ये एक बड़ा चुनावी वादा हो जाएगा कि भाई रोजगार का सृजन करना तो प्राइवेट जॉब। कांग्रेस ने भी किया है 2 लाख का, उसमें पर्ची खर्ची वाला ये हो रहा है, पूरा वायरल हो रहा है। उनके जो फरीदाबाद NIT के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जिम्मे जो है 2000 का कोटा मिला है मुझे, पूरा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे जो फरीदाबाद NIT के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, शर्मा है कोई, उन्होंने कहा है कि हमारे पब्लिक के बीच में कहा है कि 2 लाख नौकरी देने का वादा जो है हुड्डा जी ने किया है और उसमें से 2000 का कोटा उन्हें मिला है और हर एक 50 वोट पर एक पर्ची वो लिखेंगे, यानी पैरवी करेंगे, तब उनको नौकरी मिलेगी। मैंने तो चुनाव आयोग से कहा है कि भाई चुनाव आयोग एक बार देखे भाई, इस तरीके से कैसे आप कह सकते हैं सीधे तौर पर करप्शन के लिए जो है आप उकसा रहे हैं। और जिस पर्ची खर्ची के आधार पर सरकार की आलोचना होती है और पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, इसी पर्ची वाली नौकरी के चक्कर में जो है जांच चली और बहुत सारे मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, उसी की घोषणा आप पब्लिकली करें तो ये मुझे लगता है कि ये
गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब एक जो नेक्स्ट है क्या, कंपैरिजन करेंगे, अब जो है कंपैरिजन करेंगे एक बार। बीजेपी और ये कांग्रेस का घोषणा पत्र महिलाओं के लिए 2000 प्रति माह, यहाँ पर 2100, ये क्या हर महिला के लिए हो जाएगा? हाँ, ये हर महिला, हर परिवार में, बिल्कुल हर परिवार हर परिवार के मुखिया को, हालांकि पूरी तरह परिवार की मुखिया को, महिला मुखिया को मिलेगा 2000 और 2100। बीजेपी का 2100 ना 2100 में सगुन की राशि करके एक मैसेज देने की कोशिश की है। और इन्होंने मुझे लगता है वेट किया उनके घोषणा पत्र का, उसके बाद एक दिन बाद अपना संकल्प पत्र लाया। बिल्कुल, सिलेंडर दोनों को मतलब सेम टू सेम 500 दोनों तरफ सिलेंडर का वादा, ये हर परिवार को मिलेगा। बिल्कुल, एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। इसने 24 मिनट पर एमएसपी की खरीद की जाएगी। दोनों ये ज्यादा पक्का लगता है, नहीं ऑलमोस्ट सेम है। एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी, तो फसलों की गारंटी, इसमें नंबर ऑफ फसल नहीं लिखा गया है, केवल कितनी फसलों पर आप दे रहे हैं। इसमें 24 फसल, मतलब पहले 22 पे था, अब 2 जो है नई फसल उसमें जोड़ी गई है। तो एमएसपी की गारंटी ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक इसमें फिक्स नहीं होता। हरियाणा में 2 लाख पद जल्द भरे जाएंगे, ये सेम चीज है यहाँ पर दोनों तरफ में, यानी कि सरकारी नौकरियां। हाँ बिल्कुल, जो खाली पद हैं 2 लाख पद खाली हैं, उसको भरे जाएंगे। लेकिन हालांकि बीजेपी से पूछा जाएगा कि भाई 10 साल में क्यों नहीं भरे गए। 2 लाख खाली रहे तो है कैसे? 25 लाख का स्वास्थ्य योजना की गारंटी जो है ये दे रही है, और इसमें 25 लाख का लोन भी ओबीसी उद्यमियों को दिया जाएगा। गरीबों को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा, यहाँ पर भी गरीबों को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा। तो भाई जो आवास की जो समस्या है लोगों के पास, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए एक अच्छा मौका है। लगता है कि बीजेपी ने तो पहले से ये एक्सटेंड करी, क्योंकि बीजेपी के पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ऑलरेडी है, लेकिन वो पहले 1 कमरे का मकान था, वो 1 BHK जो है वो जनता आवास, जनता निवास इसको कहते हैं। तो ये 2 कमरे का दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक सही फैसला है। EWS कैटेगरी और LIG कैटेगरी में, तो LIG कैटेगरी में ये बिल्कुल ठीक है। अब चुनावी बयान जो तैयार है, वादों की बौछार है, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि बड़ोली जी ने क्या कहा है। बीजेपी के हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली जी, उन्होंने क्या कहा इस घोषणा संकल्प पत्र के बाद, एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। बिल्कुल, ये आज जो कांग्रेस का झूठ का पिटारा आज उन्होंने ये 7 जो बातें इन्होंने अपने झूठ में बोली है, बहुत बड़ी झूठ कांग्रेस पार्टी बोलती रही है। और आज इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। इनकी झूठ इस बार बिकने वाली नहीं है। जो महिलाओं की इन्होंने बात की है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी 8500 रुपये खटाखट देने की जो झूठ कांग्रेस के नेताओं ने बोली थी, उसकी पोल खुली है। आज तक किसी भी प्रांत में चलिए अब चर्चा को भी शुरू करते हैं कि भाई हमने आपको संकल्प पत्र बता दिया, पिछला कंपैरिजन आपको बता दिया, कांग्रेस से भी तुलना कर दी उसकी। कांग्रेस ने जो किया, अब दोनों के चूंकि प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तो वो बेटर तुलना करेंगे और बताएंगे कि किसका बेटर। हालांकि ये तो जनता तय करेगी जो किसका बेटर है और किसके घोषणा पत्र को वो विश्वास करके वोट देगी। हमारे साथ हिम्मत यादव जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, और रामजी शर्मा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं हिम्मत यादव जी से करना चाहूंगा। हिम्मत जी, आपने एक दिन पहले किया अपने घोषणा पत्र का ऐलान, अब आज कांग्रेस किया है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने बिल्कुल एक तरह से कहें जो कॉपी पेस्ट है जो बीजेपी ने किया है। उसमें जैसे आपने 2000 रुपए देने का वादा किया महिलाओं को, इन्होंने 2100 कर दिया। सिलेंडर 500 रुपए में दे रहे हैं। जो ओबीसी उद्यमियों को 25 लाख देने की बात कर रहे हैं, आप जो है किसानों को 25 लाख देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के इस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पे आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मुकेश जी, मुझे बड़ा हर्ष और खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस बात पे मजबूर हुई कि कांग्रेस की नीति और रीति के ऊपर आज उन्होंने मोहर लगा दी, मैनिफेस्टो की कॉपी करके। किस प्रकार से सारी चीजें आपने बड़ी अच्छे से विश्लेषण किया, सारा उसके अंदर आपको देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने हूबहू उसके अंदर कॉपी की है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही, उस 10 साल के सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो इन्होंने नहीं पेश किया। आज इन्होंने मैनिफेस्टो तो कांग्रेस की कॉपी करके पेश कर दिया, लेकिन आज जनता के सामने इनको अपना श्वेत पत्र जारी करके ये भी अपनी उपलब्धियां भी तो बतानी चाहिए थी ना, कि ये हमने 10 साल के अंदर इतनी स्मार्ट सिटियों की घोषणा की थी, हमने ये रोजगार की घोषणा की थी। आज हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर 20-20 हजार से ज्यादा बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं आज बेरोजगार बैठे हैं। और उस बेरोजगारी के चक्कर के अंदर आज वो क्राइम के रास्ते पे, नशे के रास्ते पे, आज प्रदेश को इस प्रकार से इन्होंने बैकफुट पे धकेल दिया है कि इसके लिए जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। आज ये कहीं शकल दिखाने लायक नहीं है।
आज इनको जो है लोगों का सामना करने में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। आज इन लोगों ने जो हरियाणा जो नंबर 1 होता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज उस हरियाणा को इतना पीछे धकेल दिया है। पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और फिर चेहरा बदल करके लिपा पोती करके सैनी जी को ले आए। इन सब का जो ये प्रयास रहा है कि इस हरियाणा की जो गति थी, जो ठीक है सरकार, हिम्मत जी, आपने जो कहा कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में किया क्या, ये तो सही बात है, लेकिन आपने जब घोषणा पत्र अपना, कौन सी स्मार्ट सिटी इन्होंने खड़ी कर दी जी, मैं कितने बच्चों को इन्होंने रोजगार दे दिए, तमाम पेपरों की लीक का मामला आपने देखा, तमाम ये आपने खर्ची पर्ची की बात करी। अरे खर्ची पर्ची तो केवल डी ग्रुप की नौकरियों के अलावा इन्होंने दिया क्या? सारी नौकरियों के अंदर हरियाणा के बाहर के जो आप 2 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं डॉक्टर हिम्मत यादव जी, नौकरियां मिली हैं और खर्ची ठीक है। नहीं हिम्मत यादव जी, एक कंपैरिजन से शुरुआत करनी थी, लेकिन आरोप लगा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, रामराज जी पर भी आएंगे, रामराज जी पर। संकल्प दोनों के घोषणा पत्रों के बीच में जो है तुलना कर रहे थे, और डॉक्टर हिम्मत यादव ने जो बात उठाई थी, रामजी शर्मा जी जवाब लेंगे उनसे। रामराजी शर्मा जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बताइए, जो हिम्मत यादव जी ने जो आरोप लगाए हैं। देखो, पहले तो हिम्मत यादव जी थोड़ा सुनने की हिम्मत रखना आप। इन्होंने नौकरियों की बात कही है। अरे मेरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी? आपके टाइम में मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता था। सारी नौकरियां मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चों को मिलती थी, और वो भी खर्ची पर्ची से। आप पहले की आपकी लिस्ट उठा लो 10 साल की, हमारी लिस्ट उठा लो। पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस बात के आधार पर नौकरी मिलती थी। हमने इस बात को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, वो चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है नौकरियों की बात। अगला, आपके टाइम में क्या होता था? ठेकेदारी प्रथा होती थी। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को हर डिपार्टमेंट का ठेकेदार अपॉइंट कर देता था, और वो ठेकेदार पैसे लेके भर्ती करता था, 2-4 महीने बाद रखता, फिर नए भर्ती कर लेता पैसे लेके, फिर इनको निकाल लेता, फिर नए भर्ती करता, ना उनका पीए बीएसआई। ठीक है, आपकी आवाज लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हिम्मत यादव जी, अभी जी ये कौशल रोजगार निगम में वही बच्चे हैं जो आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा के बच्चे हैं। हमने उनको रोजगार की गारंटी दी रिटायरमेंट तक। ये हमारी सरकार कर रही है, ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। और किसानों के बारे में गारंटी दी है आपने? शर्म आनी चाहिए। आपने कौशल रोजगार, सारी जमीन किसानों को डपली आपने। रोजगार ठेकेदारी प्रथा है। कौन सी सरकारी नौकरी? नहीं, वो 2 लाख नौकरी की बात जो आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो दोनों वही बात कर रहे हैं। नौकरी खाली कैसे पड़ी है अगर आपने नौकरी दे दी तो? रामराज जी बताइए, कैसे खाली है ये 2 लाख पद? अगर आपने नौकरी दे दी तो 2 लाख पद कैसे खाली हरियाणा के अंदर? जनता कैसे खाली है? चलिए, ये जवाब रामराज जी ये बताइए, कैसे खाली है 2 लाख पद? कि भाई 2000 बच्चे हरियाणा के अंदर एसडीओ भर्ती हुई, जेई भर्ती हुई, तमाम भर्तियों के अंदर प्रदेश से बाहर के लोग आपने आयात करके। ठीक है रामराजी शर्मा जी और हिम्मत यादव जी, अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिम्मत यादव जी से पूछेंगे कि नीरज शर्मा जो इनके फरीदाबाद एनआईटी से जो इनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो बात कही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है कि 50 नौकरी का 2000 नौकरी का कोटा उन्हें दिया गया है और वो पर्ची के आधार पर नौकरी देंगे, खुलेआम बोल रहे हैं। बाइट सुनाएंगे, प्रतिक्रिया सुनाएंगे, जो कि फरीदाबाद एनआईटी के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या कह दिया नौकरियों को लेकर। 2 लाख नौकरी देने का जो वादा है कांग्रेस का, किस तरीके से पूरा करेंगे, वो बात जो है अपने लोगों से बता रहे हैं। एक सभा के दौरान उन्होंने ये बातें कही, एक बार सुनते हैं। पड़े, अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, हम आए लेट, अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 को कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो, कल को मेरे ऊपर थोप दो, जाते कोई 10-20-50 वोट आने।
लीजिए हिम्मत यादव जी, 50 मतलब वोट ये पर। वीडियो आपने भी सुना होगा। क्या प्रतिक्रिया आपकी? मतलब घोषित रूप से आप लोग कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो करप्शन करके इसी तरीके से नौकरी देंगे। शमशेर गोगी वाली बात भी सुना दो इनको एक बार। हाँ बिल्कुल, वो भी बताएं। शायद नीरज शर्मा जी ने हाँ 2 लाख वोटों को और 90 विधानसभाओं से डिवाइड करके एक ऐसे बात रख दी कि भाई हर हल्के के अंदर इस बार 2-2 हजार नौकरियां मिलने जा रही हैं। उस बात को उन्होंने थोड़ा सा और उसके अंदर 4 विश्लेषक शब्द और जोड़ करके बात कह दी। अन्यथा उनका कुछ ना कुछ देने का इरादा है, अगर आपका कुछ ना कुछ नौकरी देने का तो इरादा है, ये तो मानते हैं आप। देने का तो इरादा है, लेकिन देने का इरादा कैसे है? आप पैसे लेकर के आप 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, खुलेआम करप्शन की बात कर रहे हैं आप। खुलेआम मुकेश जी करप्शन तो इन्होंने फैलाया है। अरे इन्होंने क्या फैलाया? आपके प्रत्याशी कह रहे हैं भाई। विभाग में चले जाइए, आप तहसीलदार के पास चले जाइए, लाखों रुपए आज अरे सर, तो आप क्या करेंगे? आपको तो आपके प्रत्याशी, वो तो जांच का विषय है। आपके प्रत्याशी तो खुलेआम कह रहे हैं, जनसभा में कह रहे हैं 50 वोट पर 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, 2000 रुपए का, 2000 मुकेश जी ये कहने से कुछ होता क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये कहा था कि आपको 15-15 लाख रुपए ये गजब बात कर रहे हैं हिम्मत यादव जी। हिम्मत यादव जी गजब बात कर रहे हैं आप। ये इस तरीके से नहीं चलता, इस तरीके से नहीं चलता हिम्मत यादव जी। ऐसा कहने से कुछ नहीं चलता। तो आप संकल्प, आप अपनी घोषणा पत्र को वापस ले लीजिए। आप बेवकूफ समझ नहीं है क्या? जनता बेवकूफ है क्या? कहने से कुछ नहीं होता तो घोषणा पत्र क्यों जारी कर रहे हैं आप? घोषणा पत्र वापस लीजिए आप। जिन्होंने देश के जवानों को गजब। हिम्मत यादव जी, आप जिस बात की आलोचना करते हैं, आप जिस बात की आलोचना करते हैं वही बात आप स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे कि हम उनको अपने ऑफिस में बुला 4 साल के बाद अपने ऑफिस में चौकीदार लगा लेंगे। ये वो लोग हैं। चलिए ठीक है, ये भ्रष्टाचार का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं, पर ये जो ओपन जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो पर आ गया, रामराजी शर्मा जी की टिप्पणी पहले। ठीक है हिम्मत जी, आपने बोला रामराजी शर्मा, तमाम पेपर इन्होंने नहीं, ठीक है, वो जनता समझ रही है। हिम्मत यादव जी, जनता समझ रही है। कैटेगरी की सारी नौकरियां इन्होंने हरियाणा के बाहर बेची हैं। इनके आरएसएस के लोग उन्होंने बेची है। ठीक है हिम्मत यादव जी, हो गया। अब रामराजी जी को सुनते हैं। रामराजी जी, ऐसा किस तरह से इनका एमएलए कह रहा है, भैया नौकरियों का सवाल है, 50 वोट पे एक नौकरी मिलेगी, और जिसका जोड़ा ज्यादा भरोगे जिस गांव से, उसमें नौकरियां पटारा खोल देंगे। आपको नौकरी देने, ये बताओ आप कौन है नौकरी देने वाले? पिछली बार कौन है नौकरी देने वाले? उन्होंने कश्मीर के ऊपर टिप्पणी की, वहां की बेटियों के ऊपर आपकी शादी कश्मीर से करवाऊंगा। एक बार फिर से मैं आपको वो बाइट, एक बार मैं आपसे फिर से, आप वैसा नहीं क्या कह रहे थे, एक बार फिर से सुनिए। हमारे पास वक्त की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से नीरज शर्मा क्या कह रहे थे एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जनता फैसला करेगी हिम्मत यादव जी, अब हम और आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वोट तो जनता को देना है। जनता फैसला करेगी। एक बार नीरज शर्मा की बाइट को और एक बार फिर से दिखाइए, क्या कह रहे थे वो जनसभा में। पड़े, अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यूं मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो। चलिए, तो 50 वोट पे एक नौकरी की बात कह दी कि 2000 का कोटा मिलेगा, ये तमाम बातें कह दी, लेकिन इतना डायरेक्ट इतना बोलना क्या सही था? नहीं था। बिल्कुल करप्शन और पर्ची खर्ची के आधार पर नौकरियां हरियाणा में दी जाती थी, लेकिन इस तरीके से उसको एक तरीके से कहें जो मुहर लगा दिया कांग्रेस ने कि हाँ हम आएंगे तो भाई करप्ट करेंगे, और इसी तरीके से जो है हम नौकरी देते थे और इसी तरीके से नौकरी देंगे भी। बोले हम कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अधिकार है उनका, करप्शन करना जो है अधिकार है, और इस बार मतलब 2 बार से जो है उन्हें करप्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है। घोषणा पत्र जारी करने का दौर चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी की आज 2 रैलियां हुई हैं। जी हाँ मुकेश जी। पहली रैली श्रीनगर में हुई, जहां उन्होंने 3 खानदानों पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब कश्मीर का युवा पत्थर नहीं किताब उठा रहा है। ये आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है, और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग
बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। यहां के 3 खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था। इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे। चलिए, पीएम मोदी का बयान आपने सुना। आगे बताता हूं, श्रीनगर के बाद पीएम मोदी सीधा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे और दर्शन के बाद पीएम ने जनता को संबोधित किया। कटरा में उन्होंने कहा, श्रीनगर के बाद वो कटरा गए। कटरा में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी के जिन 3 खानदानों ने इस क्षेत्र को सालों साल घाव दिए, जख्म दिए, उनकी राजनीतिक विरासत का सूर्य आपको अस्त करना ही होगा। और इसके लिए आपको कमल के निशान को चुनना होगा। तो प्रधानमंत्री के कटरा के बाद जो है, इसी बीच जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कांग्रेस एनसी जीत जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और 370 को फिर से बहाल किया जा सकेगा। पाकिस्तान के मंत्री ने क्या कहा, एक बार उनको भी सुनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए। इस इशू पे बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़र्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं। तो वहीं पाक के मंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। किस तरह का बयान दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर एनसी कांग्रेस जीत गई तो धारा 370 फिर से वापस आ जाएगी, उसके लिए दुआ कर रहे हैं। यानी देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है अलग सवाल है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस जीत जाए, एनसी जीत जाए। ये बड़ी हमदर्दी हो गई पाकिस्तानियों को कांग्रेस और एनसी से। लेकिन ख्वाजा आसिफ, ये सुन लो कि पाकिस्तानी कितनी दुआ कर लें, धारा 370 को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सदा के लिए जमीन दोस्त कर दिया है, कब्र में दफना दिया है। तो पाकिस्तान खुश है कि भाई पाकिस्तान एनसी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं कि भाई 370 की वापस बहाली हो जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए।
देखिए, राहत इंदौरी की एक लाइन याद आ रही है मुझे कि भारत सीमा पर तनाव है, भारत में चुनाव है क्या? तो चुनाव जब भी होता है तो वहाँ तनाव हो जाता है, और खासतौर पे कश्मीर का चुनाव हो और पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया ना आए, ये चीज़ जो है हमेशा देखा गया है। और अब तक जो परसेंटेज जो वोटिंग जो होता था, जो कम होता था, 80 के दशक की बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, 80 के दशक में जो चुनाव होते थे 15 से 20% वोटिंग जाते आते खत्म होता था, आतंकवाद के डर से लोग वोट करने के लिए लौटते नहीं थे। तो अब तो कम से कम कहें जो घाटी में जमहूरियत लौट रही है, जो लोकतंत्र है वहाँ पर लौट रही है, और आज करीब 70% जो है वोट वहाँ पे हुआ, और एक जो कुपवारा में तो 80% तक वोट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं है पाकिस्तान की हार है, इसलिए पाकिस्तान बौखला रही है। और पाकिस्तान का टाई अप जो यहाँ के लोगों के साथ है 370 के साथ, 370 का मतलब क्या है? 370 का मतलब है कश्मीर जो है अलग रहे भारत से, और पाकिस्तान उसमें अपनी मनमानी करती रहे। और तभी तो पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल चुनाव दिखा रहे थे जम्मू कश्मीर का। मैं तो कह रहा हूं इतना भारत नहीं दिखा पा रहा होगा जितना पाकिस्तानी चैनल जो है वो दिखा रहे कश्मीर को दिखा रहे थे। फिलहाल ठीक है, अभी के सत्ता के महासंग्राम के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपके पास हाजिर होंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें देश विदेश की और बाढ़ बारिश सब कुछ आपके लिए लाएंगे। नमस्कार।